देखिए भाई, अगर मान लीजिए ये ए बी सी डी दिया हुआ है, ये हमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी दिया हुआ है, ए बी, ये सी डी दिया हुआ है। और मैं क्या कर रहा हूँ, जो इसके डायगोनल जब मिल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से समझना, जब इनके डायगोनल मिल रहे हैं, और ये डायगोनल कहाँ पे मिल रहे हैं, 90 डिग्री पर मिल रहे हैं। जब भी ऐसा हो कि जो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल जो है वो 90 डिग्री में मिल रहे हैं, तो क्या इसका अप्रोच होगी, क्या होगा, ध्यान से समझने की एक बार कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, ये होगा ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर होगा, रिजल्ट बता रहा हूँ डायरेक्ट, अभी इसके पीछे ही कहानी बताऊंगा क्या होती है, बराबर होगा बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने क्या बोला, जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल हो और 90 डिग्री पर अगर उसके डायगोनल जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो जो आमने सामने वाली भुजाओं के स्क्वायर का जो सम है वो क्या होगा, बराबर होगा। आमने आमने सामने वाली भुजाओं के जो स्क्वायर का सम है बाकी बची हुई दो भुजाओं के सम के स्क्वायर के सम के मेरे भाई बराबर होगा। बात क्लियर हो रही है? अगर ऐसा हो क्यों रहा है मेरे भाई, ध्यान से समझिए। अगर मैं इसे ओ बोलूं तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे। तो यहां से अगर मैं लिखूंगा, अगर मैं ए और बी में बात करूंगा, ट्राइंगल ए ओ बी में मैं बात करूंगा, तो आप मुझे बताइए कि ए बी का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस में ओ बी स्क्वायर के होगा। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसे ही मैं बात करूंगा बी और सी की बात करूंगा ट्राइंगल, तो इसके अंदर क्या होगा मेरे भाई, ये होगा बी सी स्क्वायर बराबर होगा ओ सी स्क्वायर प्लस में, सॉरी ओ बी स्क्वायर प्लस में ओ सी स्क्वायर के। ऐसे ही मैं बात करूंगा ट्राइंगल डी ओ सी की बात करूंगा, तो ये क्या होगा, डी सी बराबर होगा डी सी स्क्वायर बराबर होगा डी ओ यानी ओ डी प्लस में ओ सी स्क्वायर के। ऐसे अगर मैं बात करूंगा ट्राइंगल ए ओ डी की मैं बात करूंगा, तो ये क्या होगा, ए डी स्क्वायर बराबर मेरे भाई क्या होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस में ओ डी स्क्वायर। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, जल्दी से मुझे एक बार बताइए। अगर मैं यहाँ इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूंगा, ध्यान से समझना, अगर मैं क्या करूंगा जल्दी से बताइए एक बार। अगर मैं यहाँ से ए बी और सी डी को, ए बी स्क्वायर और इसको मैं ऐड कर दूंगा, ए बी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर को अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, तो ध्यान से समझिए क्या बनेगा। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो आपने यहाँ पे देखा क्या बनेगा, ओ ए स्क्वायर प्लस में ओ बी स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो क्या बनेगा, ओ सी स्क्वायर प्लस में ओ डी स्क्वायर, ये बन रहा है। ऐसे ही अगर बची हुई को मैं ऐड करूंगा तो क्या करूंगा, बी सी ए डी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर को अगर मैं ऐड करूंगा मेरे भाई, तो क्या बनेगा, ओ ए स्क्वायर प्लस में ओ डी स्क्वायर प्लस में ओ बी स्क्वायर प्लस में ओ सी स्क्वायर। जब से लिखोगे तो ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर स्क्वायर, तो दोनों क्या होंगे, दोनों बराबर हैं या नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात समझ आ रही है? नहीं, इन दोनों के जो स्क्वायर का जो सम है वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के मेरे भाई बराबर होगा। बात समझ आई या नहीं है, एक बार सारे बच्चे मुझे जल्दी से बताने की कोशिश करें कि ये आया या नहीं आया आपको समझ। जल्दी से एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दें, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कीजिए, क्या बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो मेरे भाई आगे बढ़े थोड़ा सा, चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार। सभी ने नोट कर लिया मेरे भाई? बताइए भाई एक बार जल्दी से, क्लियर है? कमेंट कीजिए भाई एक बार सारे बच्चे। देखिए, एक और इसके अंदर रिजल्ट आता है मेरे भाई, ध्यान से समझना। ये जो रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो आपको मैं रिजल्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये काफी बार एग्जाम के अंदर आया भी हुआ है। देखिए एक बार ध्यान से समझिए, जैसे मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल है, मैंने बोला कि ये क्या है, बी सी, और ये ए है और ये बी है, कोई क्वाड्रिलेटरल है। इसके एंगल बाय सेक्टर और इसके एंगल बाय सेक्टर यहाँ पे किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं, नहीं ऊपर मिलते हैं, एंगल बाय सेक्टर मिलते हैं। तो यहाँ जो एक एंगल बनेगा, यानी यहाँ पे अगर मैं इसको नाम दे दूं, यहाँ पर अगर मैं नाम दे दूं ओ,
तो ये थीटा बराबर क्या होगा मुझे ये बताना है। यहाँ पे एंगल क्या आएगा जल्दी से मुझे बताना है। तो इसको करने का क्या तरीका है, ये क्या होता है ये मैं आपको रिजल्ट बना के दिखाऊंगा कि इस एंगल को कैसे निकालते, ध्यान से समझिएगा। आपको पता है क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना डिग्री है, 360 डिग्री, हाँ या ना। अब यहाँ पे हाफ एंगल की बात हो रही है, हाफ एंगल की बात हो रही है, तो सबको हाफ करूंगा तो क्या होगा मेरे भाई, एंगल ए बाय 2 प्लस एंगल बी बाय 2 प्लस एंगल सी बाय 2 प्लस एंगल डी बाय 2। तो ये 360 भी हाफ हो जाएगा, नहीं 180 डिग्री हो जाएगा। इतनी सी बात समझ आई, हाँ या ना, जल्दी से बताइए। तो भाई आप मुझे बताइए कि ये जो एंगल है, ये जो मैं अगर बात करूं ट्रायंगल, ट्रायंगल बी और सी की, ट्रायंगल अगर मैं बी और सी की बात कर रहा हूं तो आप मुझे बताइए एंगल बी बाय 2, यानी अगर ये एंगल क्या है, अगर ये एंगल मेरे भाई कितना है, ये पूरा बी है, अगर ये पूरा एंगल अगर बी है तो ये बी बाय 2 होगा, ये भी बी बाय 2 होगा। अगर ये सी है तो ये सी बाय 2 होगा, और ये भी सी बाय 2 होगा। अगर मैं बी और सी की बात कर रहा हूं तो मेरे पास एंगल बी बाय 2, एंगल एंगल बी बाय 2 प्लस एंगल सी बाय 2 प्लस एंगल कौन सा है, थीटा, थीटा डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो भाई ये भी 180 है, ये भी 180, बात समझ आ रही है, ये भी 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री है, तो दोनों को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से समझने की कोशिश करो, मैं क्या लिख रहा हूँ, एंगल ए बाय 2 प्लस एंगल बी बाय 2 प्लस एंगल सी बाय 2 प्लस एंगल डी बाय 2 बराबर हो जाएगा, ये 180 के बराबर है तो ये भी 180 के बराबर है, एंगल बी बाय 2 प्लस एंगल सी बाय 2 प्लस में थीटा। तो भाई एंगल बी बाय 2 से एंगल बी बाय 2, एंगल सी बाय 2 से एंगल, एंगल कौन सा कट गया, सी बाय 2 कट जाएगा, एंगल डी बाय 2 है ये, तो ये कट जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू यानी जो एंगल आएगा ये क्या निकल के आया, थीटा बराबर क्या निकल के आया, एंगल ए बाय 2 प्लस में एंगल डी बाय 2। तो ये थीटा की वैल्यू क्या आ गई, एंगल ए प्लस एंगल डी का हाफ ही क्या होगा, ये होगा। यानी आप यहाँ से निकाल सकते हो एंगल, ध्यान से समझना, जो ये आएगा वो इन दोनों का क्या होगा, एंगल एंगल ए प्लस एंगल डी का क्या होगा मेरे भाई, हाफ होगा। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट इसका ये रिजल्ट है। तो आपको ध्यान रखना एग्जाम में आता है, कभी भी दो एंगल के एंगल बाय सेक्टर कितनी ओपन मिलती है क्वाड्रिलेटरल के अंदर, और आपसे पूछे जहां पर मिले वो एंगल क्या होगा, जो बचे हुए एंगल हैं उनके सम का क्या होगा मेरे भाई, हाफ होगा, उनके सम का क्या होगा मेरे भाई, हाफ होगा। जल्दी से एक बार सारे बच्चे कमेंट कीजिए, क्या ये बात आपको समझ आई या नहीं है, सारे बच्चे बताएंगे एक बार, क्लियर है या नहीं है, एक बार सारे बताइए मेरे भाई, क्लियर है। नोट कर लीजिए मेरे भाई एक बार सारे बच्चे, आगे बढ़े भाई एक बार, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, अब पढ़ते हैं स्क्वायर क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल जान लिए, क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है भाई, स्क्वायर क्या, ध्यान से समझना, स्क्वायर जानने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, स्क्वायर यानी बोले तो वर्ग, ध्यान से समझना स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है मेरे भाई, तो ध्यान से समझना स्क्वायर क्या होता है, जिस भी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइडें बराबर होंगी, जिस भी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइडें बराबर होंगी उसे हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई, स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है ध्यान से समझना। जैसे मैंने भाई एक स्क्वायर बनाया,
यानी ए बी सी डी, ये क्या है, चारों साइड है मेरे भाई बराबर है। और दूसरी खास बात क्या है, इसके जो सारे एंगल्स होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं मेरे भाई, 90 डिग्री के। क्या होते हैं भाई, चारों एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। और दूसरी खास बात क्या है स्क्वायर की, कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये भी डायगोनल और ये डायगोनल क्या होते हैं दोनों, ये दोनों डायगोनल क्या होते हैं मेरे भाई, बराबर होते हैं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही। और जो ये डायगोनल होते हैं दोनों एक दूसरे पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यानी दोनों एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। और दूसरी बात क्या है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई, बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी बराबर बराबर भागों में डिवाइड भी करते हैं। बात समझ आ रही है, क्लियर है या नहीं है, सारे बच्चे एक बार बताइए क्लियर है या नहीं है। तो इसकी हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी, पहले हमने पढ़ा, सारी प्रॉपर्टी जानते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ऑल साइड आर इक्वल, यानी सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं क्या हुआ, स्क्वायर के अंदर। दूसरा पॉइंट, ईच एंगल इज 90 डिग्री ऑलवेज। तीसरी चीज, डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल, इक्वल मैं बोल सकता हूं क्या, ए सी बराबर है बी डी। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी आप बोल सकते हो क्या, ए सी परपेंडिकुलर है किस पे, यानी D1 डायगोनल D1 परपेंडिकुलर है किस पर, D2 पर। यानी आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ए सी परपेंडिकुलर है किस पे, है ना। एंड ठीक है, किसी बात समझ आई। डायगोनल इक्वल होते हैं, और डायगोनल क्या होता है, एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करते हैं। डायगोनल डिवाइडेड ईच अदर इक्वली, यानी सारे डायगोनल आपस में ईच, जैसे कहने का मतलब इतना सा है कि अगर ये O है तो OC बराबर होगा OD, एंड OA बराबर होगा OC। यानी क्या है, आपस में एक दूसरे को इक्वली इक्वली डिवाइड करते हैं मेरे भाई। जल्दी से सारे बच्चे को कमेंट करके बताओ क्या आपको ये समझ आया या नहीं आया। सारे बच्चे एक बार बताएंगे। जल्दी से बताइए मेरे भाई, क्लियर है या नहीं है, सारे बच्चे बताइए। क्लियर है। यहाँ हमें प्रॉपर, अब यहाँ से कुछ जान लेते हैं कि इसका पेरीमीटर क्या होता है। यहाँ से स्क्वायर का अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मेरे भाई क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर चारों साइडों को भुजा, यानी 4A होता है पेरीमीटर। ठीक है, 4 इंटू साइड लिख दूं, 4 इंटू साइड, ये होता है मेरे भाई। अगर मैं यहाँ से बात करूं डायगोनल क्या होता है, डायगोनल, डायगोनल क्या होता है मेरे भाई, अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो डायगोनल मेरे भाई होगा A√2 होता है। क्या होता है, भुजा, यानी आप ऐसे लिख लो √2 भुजा, √2 इंटू साइड होता है मेरे भाई। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, क्लियर है मेरे भाई, जल्दी से बताइए क्लियर है। क्लियर है मेरे भाई, जल्दी से बताइए एक बार सारे बच्चे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े। अच्छा, अब इसमें एक चीज और आती है, ध्यान से समझने की कोशिश करना।
इसको हटा दूं भाई थोड़ी देर के लिए, देखिए इसको हटा देता हूँ। ये सारी बेसिक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए स्क्वायर से रिलेटेड। देखिए ध्यान से समझना मेरे भाई कि अगर किसी भी स्क्वायर के अगर ये ए बी सी डी है, किसी भी स्क्वायर के अंदर अगर इसके मिड पॉइंट को मिला के कोई भी फिगर बनेगी, अगर इसके मिड पॉइंट को अगर मिला दें, है ना, ये मान लो पी क्यू आर एस है, तो अंदर जो भी आकृति बनेगी मेरे भाई वो क्या होगी, देखो क्यों, देखिए ध्यान से समझिए। अगर ये इसका डायगोनल है, आपको पता डायगोनल तो इक्वल है। अगर ये मिड पॉइंट है, अगर मान लो कि डी वन डायगोनल है, तो दोनों डायगोनल तो बराबर, डी वन है, ये भी बराबर होगा, तो ये d1/2 हो जाएगा, तो ये भी d1/2 हो जाएगा, ये भी d1/2 हो जाएगा, और ये भी d1/, क्योंकि दोनों डायगोनल बराबर है तो आमने सामने की सारी साइड क्या बराबर हो गई। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर स्क्वायर के साइड के मिड पॉइंट को मिलाकर, मिड पॉइंट को मिलाकर जो भी आकृति बनेगी, जो भी आकृति या जो भी फिगर बनेगी वो वर्ग होगी, यानी वो स्क्वायर होगी। यानी आप ऐसा समझ लीजिए, अगर स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिला के स्क्वायर के अंदर जो भी फिगर बनेगी वो कौन सी भी स्क्वायर ही बनेगी। तो इसको भी आप मेरे भाई नोट कर सकते हैं। सारे बच्चे एक बार बताइए क्लियर है या नहीं है, क्लियर है या नहीं है, जल्दी से एक बार सारे बच्चे मुझे बताइए। देखिए इसके बाद एक और चीज इसके अंदर है, ध्यान से समझिएगा, ये बात आपको समझ आ गई होगी। देखिए अगर मैं, ध्यान से समझिएगा, अगर मैंने एक ट्रायंगल, एक स्क्वायर बनाया भाई, यहाँ पे ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी सी डी, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर इसमें एक डायगोनल अंक, एक डायगोनल से आपको हाफ करेंगे, ये डायगोनल है, मान लो एक डायगोनल है, तो स्क्वायर का जो एक डायगोनल है वो स्क्वायर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी आधा आधा डिवाइड करेगा। कितना आधा आधा डिवाइड करेगा। मान लो कि पूरा जो एबीसीडी का जो क्षेत्रफल है, एबीसीडी स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मेरे भाई ये जगह 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये भी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आधा आधा हो जाएगा मेरे भाई। बात समझ आइए, जब एक डायगोनल जो है स्क्वायर का, एक डायगोनल एरिया को दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करेगा। अगर ऐसे ही अगर मैं दोनों डायगोनल्स की बात करूं, अगर ऐसे ही मैं दोनों डायगोनल्स की बात करूं मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना, अगर ऐसे दोनों डायगोनल्स को बाइसेक्ट करेंगे, इसको हटा देता हूँ, फिगर गलत बन गई है, ध्यान से समझिए। देखिए भाई अगर मैं ऐसे ही बात करूं, ध्यान से समझना, ए बी सी डी, तो अगर मैं दोनों डायगोनल अगर यहाँ पे बनाता हूँ, ध्यान से समझिएगा, अगर दोनों डायगोनल मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ये क्या होगा, जब भी एक डायगोनल होगा तो एंगल स्क्वायर के एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। जब भी दो डायगोनल होंगे तो इसको इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, चार पार्ट होगा, यानी 1/4 1/4 और 1/4। मैंने बोला अगर इसका एरिया क्या है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, जल्दी से बताओ, क्लियर है नहीं है, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद आप एक चीज और समझ लीजिए, अगर हम किसी भी स्क्वायर के अंदर, किसी भी स्क्वायर के अंदर मेरे भाई, इसको हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, देखिए अगर आप किसी भी स्क्वायर के अंदर अगर कोई ट्रायंगल बनाते हैं,
ये स्क्वायर है ABCD। अगर यहां से आप कोई ट्रायंगल कहीं भी बनाते हैं, इसका जो ABC का जो एरिया होगा, ध्यान से समझना, जो ये स्क्वायर बनाया जो इसका एरिया होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ ABC। यानी अगर मैं बात करूं AD, यानी इसको मैं कोई भी नाम दे देता हूं, लिखा हुआ इसमें कोई नाम, मान लो कोई भी O दे दिया, मैंने बोला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC बराबर होगा किसके, हाफ ऑफ स्क्वायर के एरिया के बराबर, ABCD के। यानी जो इसका एरिया होगा वो पूरे का कितना होगा, हाफ होगा। जैसे मान लो अगर इसका जो एरिया है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सर्कल इसका एरिया कितना होगा, 50 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा मेरे भाई, 50। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सारे बच्चे एक बार कमेंट करके मुझे बताएंगे कि ये बात आपको क्लियर है या नहीं है। सारे बच्चे एक बार मुझे बताइए, क्लियर है? भाई बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे ये बात क्लियर है या नहीं है। क्लियर है? देखिए आगे बढ़े थोड़ा सा। देखिए इसमें एक और बात ध्यान रखनी है, इसको हटा रहा हूं मेरे भाई, ध्यान से समझना। मान लो कि ये ABCD है और यहाँ पे कोई पॉइंट है O। ध्यान से समझना, कभी ऐसे दिया हो स्क्वायर के अंदर और ये कोई पॉइंट है O, तो आपको ध्यान रखना है कि रिजल्ट आपको ध्यान रखना है क्या, OA का जो स्क्वायर होगा प्लस OC का जो स्क्वायर होगा बराबर किसके होगा, OB के स्क्वायर के प्लस OD के स्क्वायर के। ये आपको रिजल्ट ध्यान रखना है, एग्जाम में आप पूछ सकता है डायरेक्ट रिजल्ट से क्वेश्चन, तो आपको इसको ध्यान रखना है मेरे भाई। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताओ कि क्लियर है या नहीं है। सारे बच्चे बताएंगे एक बार, क्लियर है? चलिए अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और क्या बनता है मेरे बात ध्यान से समझिए, कि अगर कोई स्क्वायर है, कोई स्क्वायर है, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, अगर कोई स्क्वायर है अगर ये स्क्वायर जो है किसी सर्कल के अंदर बना हुआ है, तो यहां से अगर मैं बात करूंगा ये सेंटर होगा सर्कल का, अगर मैं यहाँ पे रेडियस की बात करूंगा कि इसकी रेडियस क्या होगी, तो मेरे भाई ध्यान से समझना, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक बढ़ाऊं, यहाँ से यहाँ तक बढ़ाऊं, तो मेरे भाई ये क्या है, ये तो डायगोनल है ना। अगर मैं ABCD की बात करूं, ABCD की बात करूं तो रेडियस क्या होगी ट्राइंगल की, सर्कल की, तो ये होगी डायगोनल की हाफ, डायगोनल बाय 2 होगी मेरे भाई। बात समझ आ रही? डायगोनल बाय 2 होगी। बात समझ आई? क्योंकि भाई क्या है, ये क्या है, डायगोनल है और रेडियस की हाफ होगी, डायगोनल की हाफ होगी मेरे भाई। बात समझ आ रही है? अगर मान लो कोई स्क्वायर है और इसके अंदर बना हुआ है भाई सर्कल, तो इसकी जो आर होगी, इसकी जो आर होगी मेरे भाई, इसकी जो रेडियस होगी वो होगी साइड की हाफ। क्या होगी मेरे भाई, साइड की हाफ होगी। तो इसको आप नोट कर सकते हैं मेरे भाई, जब अंदर अंदर सर्कल बने या बाहर सर्कल बने तो क्या होगा मेरे भाई, ध्यान से समझ लीजिए।
और इसका एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला है। अगर मैं स्क्वायर के एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ स्क्वायर स्क्वायर तो मैंने आपको बताया था कि भुजा का स्क्वायर, साइड भुजा साइड इंटू स्क्वायर, साइड का स्क्वायर है ना। और इसके पैरेलल एक और समझ लो कि डायगोनल का स्क्वायर बाय 2, डायगोनल का स्क्वायर कर दोगे और बाय 2 कर दोगे तो भी आपका एरिया आ जाएगा। डायगोनल का स्क्वायर कर दोगे बाय 2 कर दोगे तो भी इसका एरिया आ जाएगा। मेरे भाई सारे बच्चों को बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? एक बार सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट कर दीजिए मेरे भाई, जल्दी से बताइए क्लियर है, यस या नो। चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़े। चलिए तो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा हम रेक्टेंगल की तरफ। रेक्टेंगल क्या होता है आइए समझते हैं। स्क्वायर हमने समझ लिया, रेक्टेंगल की तरफ चलते हैं, ध्यान से समझना। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थी आपके स्क्वायर की, अब हम चलेंगे रेक्टेंगल की तरफ। रेक्टेंगल क्या होता है मेरे भाई? रेक्टेंगल पढ़ेंगे भाई, रेक्टेंगल ध्यान से समझना। रेक्टेंगल को बोलते हैं आयत, आयत। आयत क्या होता है जल्दी से मुझे एक बार बताएं। आयत क्या होता है ध्यान से समझिए, क्या होता है आयत? आयत क्या होता है भाई? आयत के अंदर दो साइड होती हैं, एक तो एक एल होती है और ये क्या होती है मेरे भाई, बी होती है। आयत की आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या होती है मेरे भाई, बराबर। आयत की आमने सामने की जो भुजाएं हैं मेरे भाई वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बराबर होती हैं, दोनों पैरेलल भी होती हैं। ये क्या है, पैरेलल होती हैं आपस में। ये दोनों क्या होती है, पैरेलल होती है। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है। उसके बाद आपको ये बात ध्यान रखनी है कि दोनों के डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल। डायगोनल क्या होते हैं मेरे भाई, दोनों के बराबर होते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है। और इसकी एक खास बात क्या होती है, इसका ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है मेरे भाई, 90 डिग्री होता है। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? और जो उसके डायगोनल होते हैं वो किसी एक पॉइंट पर मिलने पे तो क्या होता है, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये भी बात समझ आई नहीं आई, जल्दी से बताइए। ठीक है भाई, ध्यान से समझ। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो आप मुझे बताइए, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है। और ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या बताया एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिए। मैंने बोला पहली जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई, मैंने बोला आयत की, तम ध्यान रखना, आयत के आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती है, बराबर। अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल, अपोजिट, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल। बात समझ आ रही है? रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड क्या होती है मेरे भाई, बराबर होती है। ठीक है। जैसे मैंने बोला कि ए बी इक्वल टू किसके है, सी डी के, क्या है, लेंथ है। और ए डी के बराबर किसके है, ए डी इक्वल टू किसके है, बी सी के है। बात समझ आ रही है? ठीक है। और इसके अंदर सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला कि इसका ईच एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। और मैंने आपको ये भी बताया थर्ड, तीसरी बात मैंने बताई कि डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। बात समझ आ रही है?
डायगोनल्स आर इक्वल। चौथी बात मैंने आपको क्या बताई, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, जल्दी से बताइए एक बार सारे। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है। और डायगोनल तो इक्वल होते हैं, बट क्या होता है डायगोनल D1 नॉट परपेंडिकुलर। आपको मैंने एक तो बताया कि अगर मैं ये D1 डायगोनल है और ये D2 डायगोनल है, ये डायगोनल तो इक्वल है, तो D1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू D1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू D2। ये आपको ध्यान रखना है, यानी दोनों जो डायगोनल है आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर नहीं होते मेरे भाई। तो इतनी सी कहानी को आप जब तक नोट कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये कहानी आप नोट कीजिए फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। भाई ये बात समझ आई, यानी मैं कहना कहना चाह रहा हूँ आयत क्या होता है, आयत के अंदर आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और क्या होती है, बराबर होती हैं। आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं बराबर भी होती हैं और क्या, समानांतर भी होती हैं। बात समझ आ रही है मेरे भाई, यस या नो, जल्दी से बताइए एक बार। उसके बाद मैंने आपको ये सारी कहानी बताई, क्या आप क्लियर है आप सभी को? क्लियर है मेरे भाई? तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना एक बार। देखिए भाई, अच्छा अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं मेरे भाई? सर एरिया ऑफ, अब हम पहले बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। किसकी बात कर रहे हैं? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मेरे भाई क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात करूंगा तो ये होता है मेरे भाई, ध्यान से समझना। जैसे मैंने रेक्टेंगल बनाया है ऐसे करके, तो ये बी है, ये बी है और ये एल है, ये एल है। यानी अगर पेरीमीटर की बात करेंगे तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यानी इसे लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, हाँ या ना? आप बोलेंगे हाँ जी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे पेरीमीटर की, सॉरी स्क्वायर रेक्टेंगल के, अगर मैं एरिया की बात करता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करता हूँ तो ये क्या होता है, आप ये होता है एल इंटू बी। यानी आप ये देख लीजिए क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, यानी एल इंटू बी होता है। अगर मेरे को इसका यहाँ पे डायगोनल निकालना हो तो डायगोनल की लेंथ कैसे निकालेंगे, डायगोनल की लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ अ डायगोनल क्या होता है मेरे भाई, आप क्या करेंगे अंडर रूट में करेंगे एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, क्या होता है डायगोनल की लेंथ होती है। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? सारे बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे भाई, क्लियर है? क्लियर है? चलिए तो थोड़ी थोड़ी और बातें कर लेते हैं इससे रिलेटेड फिर। इसमें एक प्रॉपर्टी और आप समझ लीजिए, क्या मान लो कि रेक्टेंगल है, कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको मैंने इससे ऐसे मिलाया, यहाँ पे एक पॉइंट है और इसको मैंने यहाँ पे ऐसे करके मिलाया, ठीक है। तो अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे हमारा एक रिजल्ट निकलता है, वो रिजल्ट क्या होता है आपको ध्यान रखना है कि ओ ए का जो स्क्वायर है प्लस ओ सी का स्क्वायर बराबर किसके होगा, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं आया है बट आगे आ सकता है, इसको नोट कर लीजिए सर। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सारे बच्चे एक बार बताएंगे, क्लियर है? ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसे याद रख सकते हैं। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या, अगर किसी रेक्टेंगल के अंदर,
अगर मान लीजिए ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, अगर इसके अंदर एक डायगोनल हम ड्रॉ करते हैं तो ये डायगोनल जो है एरिया को हाफ हाफ के अंदर डिवाइड, यानी डायगोनल जो रेक्टेंगल का जो एक डायगोनल है वो एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगा। अगर ऐसे ही मैं डायगोनल दो डायगोनल ऐसे कर दूं तो मेरे भाई एक 1/4 1/4 हो जाएगा, 1/4 1/4 हो जाएगा मेरे भाई। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, क्लियर है या नहीं? हाफ हाफ हो जाएगा, अगर दो डायगोनल है तो क्या हो जाएंगे, आगे हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? देखिए एक चीज और देख लीजिए एक बार आप इसमें, अगर रेक्टेंगल के अंदर हम अगर ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ध्यान से समझना, देखिए देखिए भाई, अगर हम रेक्टेंगल के अंदर ये ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, मैंने क्या किया यहां पर एक यहां पर कर दिया, तो ये जो हमारा ट्रायंगल बना है, मान लो ये ओ है, तो ये जो ट्रायंगल का एरिया है ये क्या होगा मेरे भाई, अगर मैं बात करूं ट्रायंगल बी ओ सी की मैं बात करूंगा तो ये हाफ ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी के हो। यानी अगर मैं बोलूं कि भाई अगर ए बी सी डी का एरिया जो रेक्टेंगल है उसका एरिया जो है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मेरे भाई इसका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ये इसका। बात समझ आ रही है? तो भाई आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है? आज की क्लास में इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है भाई? देखिए आज हमने क्या सीखा, आज हमने रेक्टेंगल के बारे में सीखा और हमने स्क्वायर के बारे में सीखा, और क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ये सारी बातें। तो भाई आप इस वीडियो को एक बार देख लेना, जो भी आपको पूछना है आप कमेंट कर सकते हैं, और इससे पहले हम सेंटर से रिलेटेड काफी सारी वीडियो डाल चुके हैं, उसमें से कुछ आपको डिस्कस करना हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई?